इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिख आता है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पोछ सको तो आंसू पोछो, दिल को दुखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है भोजन पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उससे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तो तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करो। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करो, घूमो फिरो, सबसे मिलो, सेवा करो। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन का काम कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए होती है। वृद्धा अवस्था को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। बुद्धिमानी तो दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। शब्द ही है जो दिमाग को पंख देते हैं। सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होनी चाहिए। आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। अंधे को कभी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत दूसरा विचार लेकर आए। सभी नियम कानून हटा दिया जाए तो भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले से जैसा जीवन जीता है
कोई इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं होता। लाभ के लोभ से ऊपर कोई नहीं उठ पाया। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान को हमेशा काबू में रखो। गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। आप बलशाली हो अच्छी बात है, मगर समय आपसे भी बलवान है। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ तुम्हारी बात की कदर नहीं, वहाँ चुप रहो। किसी का प्रेम पाने के लिए उससे वो याचना मत करो। याद रखो, मांगने वाले पर कोई प्रेम नहीं लुटाता। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, ये सब जब मृत्यु सभी को होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक है, उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु की धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो सफर को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। भक्ति हाथ पैर से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँख से होती, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर सृष्टि में बदल जाती है। एक समय सृष्टि से जल तत्व अदृश्य हो गया। सृष्टि में त्राही त्राही मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव जी के शरण में गए और शिव जी से प्रार्थना की और बोला, नाथों के नाथ आदित्य, अब इस समस्या से आप ही निपटे। सृष्टि में पुनः जल तत्व कैसे आएगा। देवों की विनती सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्राक्ष को बुलाकर पूछा, आप में से कौन ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके। 10 रुद्रों ने इनकार कर दिया। 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा। शरीर गले के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान शिव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हें उस नए तन में निवास करूंगा जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर सृष्टि को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर की उत्पत्ति हुई, जिससे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। यह घटना सतयुग के 4थे चरण में घटी। शिव जी ने हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया। हनुमान जी ने राम नाम का जप प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में अंजना और केसरी के यहाँ पुत्र रूप में अवतारित हुए। हमारे प्रिय मित्रों,
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में इस वीडियो से संबंधित अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।